क्या दिखाई देगी, वो पार्लियामेंट की तस्वीर दिखाने की कोशिश की अभी हमने अपने ग्राफिक्स के जरिए। 301 पर एनडीए आगे चल रही है, 206 पर इंडिया आगे चल रहा है। ये चुनाव जैसा कि एग्जिट पोल ने दिखाया था 2 दिन पहले, उस दिशा में तो जाता हुआ कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। दिशा वही है पर उतना बड़ा मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए 301 है, बीजेपी अभी भी 272 के आंकड़े से नीचे चल रही है। जो फिगर्स हमारे पास मौजूद है, अब तक 2 घंटे की गिनती हो चुकी है। करीब सुबह के 9:56 का वक्त है। 1 घंटे 56 मिनट में शुरुआती तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त मामला इस चुनावों में बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो। बिल्कुल, इतना रोचक चुनाव बन गया है। इस समय हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। एनडीए रुझानों में 300 सीटों पर पार है और इंडिया गठबंधन हम देख सकते हैं 208 पर बना हुआ है, 208, 209। बहरहाल उत्तर प्रदेश के हम लगातार नतीजे दिखा रहे थे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। क्या वो संकेत दे रहे हैं? बीजेपी का भी पहले से ही आकलन था कि यहाँ पर क्षति हो सकती है, लेकिन कितनी अमिताभ जो ये यूपी के हमें रुझान मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स ही हैं अभी इस समय, इसको हम कैसे देखें? क्या पॉइंट्स आप ऐसे इस समय कहेंगे, क्योंकि 10 बज चुके हैं। जी देखिए, टोटल वोट्स पोल्ड है 64 करोड़, उसमें से अभी 4 करोड़ के पास काउंट हुए, तो अर्ली ट्रेंड्स है यूपी में, क्योंकि यूपी बीजेपी के जो राइज है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2014 में जब 282 सीट्स यूपी बीजेपी जीती, 71 आउट ऑफ 282 यानी 1/4। जब 2019 में 300 सीटें जीती, तब भी 60 से ऊपर वहाँ जीती, यानी 1/5। तो वो बीजेपी की राइज जो है वो यूपी में जो उसका राइज है उसके थ्रू है, तो वो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी को होल्ड ऑन टू करना या वहाँ पर डैमेज कंट्रोल करना। अब अर्ली ट्रेंड से हमको देखना पड़ेगा कि आगे किस तरफ से निकलता है। मुझे लगता है कोई आकलन अभी करना मुश्किल होगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा है वो है बीजेपी ने लगभग 40% एमपीज को रिप्लेस किया है नेशनली। वहाँ पर 55 एमपीज को दोबारा टिकट दिया है 62 में से। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लोकल एमपीज कैन बी। यूपी का फिगर खुल गया है, कौन कौन सी सीटें जो मैं पूछ रहा था रणवीर से। सहारनपुर पे कांग्रेस आगे चल रही है, मैं कुछ सीटें पढ़ रहा हूँ जहाँ विपक्ष आगे चल रही है। सहारनपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, रामपुर में सपा आगे चल रही है। शुरुआती दौर में पश्चिम की सीटें हैं, एक फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस आगे चल रही है, जहाँ पर वो फौजी लड़ रहे। ट्रेडिशनली जीती है कांग्रेस पार्टी। हाँ, ट्रेडिशनली जीती है। फिरोजाबाद में सपा आगे है, मैनपुरी में सपा आगे, एटा में सपा आगे, बदायूं में सपा आगे, आंवला में सपा आगे। सपा ने सिर्फ 5 में भी सपा, बिल्कुल 5 वोट, जो 5 सीटें दी थी यादव उनको परिवार को दी। बाकी उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, लगातार वो आंकलन हो रहा था कि कैसे जो अखिलेश ने सीट का इंडिया गठबंधन ने किया वो अपने आप में बहुत अलग था, तो कभी कई समाजों को उसमें शामिल किया। एक जो चीज अभी अमिताभ कह रहे थे कि वहाँ 55 लोग रिपीट किए गए 62 में, ये काफी इंटरेस्टिंग पहलू है जो बिहार पे भी वो लागू हो रहा है। लोगों के अंदर एक थोड़ा कौतूहल का भाव था और लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी इस चीज में काफी स्ट्रांगली जाती है, क्या इन दोनों राज्यों में वो सेफ प्ले कर रहे थे और सेफ बेट कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि शायद वहाँ पे रेबेलियस एक सिचुएशन तैयार नहीं करना चाह रहे थे। इस चुनाव को अगर लार्जर उसमें देखेंगे तो ये चुनाव में बीजेपी को मतलब इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री, मतलब जो थम्पिंग असर्सन था उसके लिए उन्हें पुराने संख्या से शुरू करना था, क्योंकि हम जो चर्चा अभी भी कर रहे हैं ये नहीं कर रहे कि सरकार में कौन आ रहा है, मतलब अभी से वो साफ है सरकार में कौन आ रहा है, लेकिन बीजेपी को कहाँ पहुँचना चाहिए था जहाँ वो कह रहे थे, या लोगों का जो एंटिसिपेशन था बहुत सारे लोगों का, और कांग्रेस कितना दूर तक टक्कर दे रही है, इंडिया अलायंस कितना दूर तक टक्कर दे रही है। यूपी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसकी व्याख्या अभी अमिताभ कर रहे थे। यूपी